क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। आपको इसमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा एपी में है। जैसे कि हमने प्रीवियस अगर हम देखें क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमने इसी तरीके से देखा था, सिचुएशंस अलग अलग दी हुई थी, हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा एपी में है। और इफ दे आर इन एपी, अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रखा था। और राइट 3 मोर टर्म्स, और ये क्या है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था और हमें आगे के जो है 4 टर्म्स फाइंड आउट करने थे। इसमें आपको इसी तरीके से 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे और आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर रखा है मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि आप इसको खुद से भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है 2, 4, 8, 16। तो इसमें अगर हम देखें इस सीक्वेंस में जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना है, आपका 2 है। फिर सेकेंड टर्म जो है वो कितना है, आपका 4। तो अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना रहता है, अगर वो इक्वल है तो 4 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, आपका 2। फिर अगर हम देखें तो थर्ड टर्म जो है वो कितना आपका है, 8, थर्ड वाली पोजीशन पे। अगेन अब हम देख रहे हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 कितना आता है, 4। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आए तो एपी में होता है, अदरवाइज वो एपी में नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 और सेकंड का कितना आ रहा है, 4। दैट मीन्स A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। इसलिए ये क्या है, इट इज नॉट इन एपी। अब ये एपी में नहीं है तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है, 2। सेकेंड टर्म कितना है आपका, सेकेंड वाली पोजीशन पे कितना है, 5/2। तो 5/2 होगा। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस 2। तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम इस तरीके से अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पोजीशन पे 5 आएगा और इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 2 कितना होगा, 4। 5 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 1/2। मीन्स 5 में से 4 गया 1 अपॉन का 2, 1/2। फिर थर्ड टर्म अगर आप देखें तो थर्ड वाली पोजीशन पे कितना है आपका, 3। फिर अगर हम देखें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना है बेटा आपका, 3 है। और सेकेंड टर्म कितना है, अगेन 5/2। एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा, 2। 3 में 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 माइनस 5 अगेन 1 होता है। तो A3 माइनस A2 की वैल्यूज कितनी होगी, 1/2। सिमिलर अगर आप फोर्थ टर्म में से अगर हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो उसका भी कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। तो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है D, उसकी वैल्यूज कितनी है आपकी, 1/2। तो देयरफॉर इट इज इन एपी, इसलिए ये एपी में है। तो अगर एपी में है तो आपको क्या है, आगे के नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म के लिए, nth टर्म के लिए मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको जो फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। ए क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म। तो ये जो हमने A1 लिखा है वही आपका ए होगा। तो ए की वैल्यूज कितनी है आपकी, 2। एन की वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, 5 माइनस 1। और डी की वैल्यूज कितनी है आपकी, 1/2। तो हम वैल्यूज पुट करके आगे कैलकुलेट करेंगे। 2, 5 में से 1 गया तो 4 अपॉन में 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा 4 2 से 2 टाइम्स। तो इससे जो बचेगा आपके पास 2 प्लस 2 मीन्स 4। तो A5 की वैल्यूज कितनी हो गई, 4। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म में भी यही सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस n की वैल्यूज चेंज हो जाएगी।
ए की प्लेस पे 2 रहेगा, एन की प्लेस पे 6 और डी की प्लेस पे 1/2। तो 2, 6 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 5/2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगेन कितना आएगा 2, 2 2 जा इधर कितना हो जाएगा 4 + 5, क्योंकि एलसीएम से इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 9/2। तो सिक्स्थ टर्म जो है वो कितना हो जाएगा आपका 9/2। आपको 3 टर्म्स निकालनी थी तो A7 निकालोगे तो A7 अगेन A + n-1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी है 1/2। तो 2 + 7 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 6/2। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 + 3 कितना होता है आपका 5। तो A7 की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो कौन क्या क्या हो जाएगा आपका 4, 9/2 एंड 5। फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यूज कितनी है -1.2, A2 की वैल्यूज -3.2। आपको चेक करना है एपी में है या नहीं, तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले आप माइनस करेंगे तो -3.2 माइनस माइनस क्या होगा आपका +1.2 प्लस माइनस अगेन कितना हो जाएगा -3.2 में से अगर 1.2 माइनस करते हैं तो 2.0 बचेगा, दैट मीन्स 2 और बड़ी संख्या माइनस की है तो -1। इसी तरीके से आप क्या करेंगे फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितना है -5.2 माइनस और -3.2। तो -5.2 माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस। तो 5.2 में से अगर 3.2 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा अगेन -2। और इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म में से सेकेंड टर्म को भी थर्ड टर्म को माइनस करके देखना, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो सिंस A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, और ये इक्वल क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस D के, और उसकी वैल्यूज कितनी होगी -2। तो सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, therefore it is in AP। ये जो सीरीज है वो आपकी AP में है, तो AP में है तो इस हिसाब से जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो -1/2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करना है, तो ये 4 टर्म है इसमें, दैट मीन्स आपको 5, 6 और 7 फाइंड आउट करना है। तो ये A5 फॉर्मूला आपका जनरल टर्म वाला यूज होगा। AN का फॉर्मूला मैंने बता रखा है A + n-1 इंटू डी। तो A5 क्या हो जाएगा A की वैल्यूज क्या है -1/2, n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी 5 -1 और d की वैल्यूज कितनी हो जाएगी -2। तो -1.2, 5 में से 1 गया तो 4, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अगेन 1.2 अगर 8 में आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9.2, और बड़ी संख्या जो है माइनस की है तो इसका आंसर कितना आएगा -9.2। नेक्स्ट आपको जो फाइंड आउट करना है सिक्स्थ टर्म भी फाइंड आउट करना है। तो सिक्स्थ टर्म में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस n की वैल्यूज चेंज हो जाएगी 6 - 1। तो इससे सिक्स टर्म में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 6 - 1 इंटू -2 डी की वैल्यूज 6 - 1 कितना होता है 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो -10 माइनस माइनस प्लस 11, 1.2 में 10 अगर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 11.2। तो सिक्स्थ टर्म जो है वो कितना हो जाएगा -11/2। देन आपको सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है, बस केवल n की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे भी। तो 7 - 1 इंटू -2 हो जाएगा। तो -1.2, 7 - 1 कितना होगा आपका 6 इंटू -2। तो इससे सेवंथ टर्म कितना होगा -1.2, 6 2 जा 12, माइनस माइनस अगेन प्लस होगा तो सेवंथ टर्म हो जाएगा -13.2। तो इस जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो कितना हो जाएगा -9.2, -11.2
-13.2। फोर्थ वाला -10, -6, -2 और 2। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करके और देन वीडियो स्टार्ट करके चेक करिए आप मेरे साथ कि क्वेश्चन सही आपने करा है या नहीं। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है -10, सेकेंड टर्म जो है वो है -6। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो -6 में से -10 माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से 6 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आता है 4। तो ये 2 माइनस A1 की वैल्यूज कितनी हो गई आपकी 4। थर्ड टर्म आपको जो है वो गिवन है -2। अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, दैट मीन्स -2 माइनस -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो कितना बचता है 4। तो A3 माइनस A2 की जो वैल्यूज होगी वो कितनी आ जाएगी 4। आगे भी आप माइनस करके देख लें, कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही आएगा, 2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये किसके इक्वल है D के, और उसकी वैल्यूज कितनी है 4। अगेन वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस जो है आर इक्वल, अगर ऐसा होता है तो फिर जो सीरीज होती है वो आपकी किस में होती है, आपकी एपी में। अगर एपी में है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करना। तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यूज -10 है और डी की वैल्यूज अभी हमने निकाली थी कितनी आ रही है 4, कॉमन डिफरेंस। देन अब आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम ए एन वाला यूज करेंगे। ए एन की प्लेस पे क्या आएगा 5, तो 5 -1, और डी की प्लेस पे कितना आएगा 4। तो -10, 5 -1 कितना होता है 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो 10 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 16 में से 10 अगर माइनस करोगे तो कितना आता है आपका 6। तो ये 5 की वैल्यूज कितनी हो गई 6। फिर आपको जो है नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए जो है आपका नेक्स्ट क्या होगा, आपका सिक्स्थ टर्म, फॉर्मूला सेम, -10, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी 6 -1 इंटू 4। तो -10 इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 4 से कितना होता है आपका 20, 20 में से 10 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचता है 10। तो A6 की वैल्यूज कितनी हो गई 10। फिर सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है, तो -10 प्लस 7 -1 इंटू 4। तो -10, 7 -1 कितना होगा आपका 6, 6 4 जा कितना होता है 24, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 10 में से 24 गया तो कितना बच रहा है आपका 14। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, 6, 10 एंड 14। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3, और हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो सेकेंड टर्म कितना है 3 प्लस √2। आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म की वैल्यूज है 3 प्लस √2, फर्स्ट टर्म की है 3, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई आपकी √2। फिर अगर हम देखें तो A3 माइनस A2 अगर हम निकालें तो A3 की वैल्यूज कितनी है 3 प्लस 2 √2, और A2 की वैल्यूज कितनी है 3 प्लस √2। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस का अगर अंदर इंटू करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगेन 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से अगर हम √2 माइनस करते हैं तो कितना आता है √2। तो देखिए इसी तरीके से आगे भी अगर आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो सिंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, और ये इक्वल है डी के, और उसकी वैल्यूज कितनी है √2। तो सिंस कॉमन डिफरेंस जो है
are equal, therefore it is in AP. अब अगर एपी में है तो नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको पहले बता रखा है। अब हम जो है वो उसी का एक सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, उसको हम सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना रहेगा, आपको बस सिंपली जो है जो भी टर्म आपको गिवन है उसमें आप क्या करते जाएंगे, डी ऐड करते जाएंगे। तो अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म में आप क्या कर दो, डी को ऐड कर दो। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, मीन्स 3 + 3√2 इक्वल हो 3√2 + √2 कितना हो जाएगा, 4√2। फिर आपको अगर सिक्स्थ टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। तो फिफ्थ टर्म हमने अभी निकाला, कितना था आपका 3 + 4√2, उसमें आप क्या करोगे, केवल √2 ऐड कर दोगे। तो 4√2 + √2 कितना हो जाएगा आपका 5√2। और फिर सेवंथ टर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म में डी प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 5√2 + √2। तो 5√2 + 2√2 कितना होगा आपका, 5 + 1 कितना होता है, 6। तो इधर कितना आ जाएगा, 6√2। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इजी रहेगा अभी के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस में पूछा गया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 3 + 4√2, सिक्स्थ टर्म 3 + 5√2 और सेवंथ टर्म 3 + 6√2। सिक्स्थ वाला पार्ट आपको दिया हुआ 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, इसी तरीके से आपका आगे वाले टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 0.2 और सेकेंड टर्म कितना है आपका 0.22। आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दैट मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो इसको हम 0.2 को 0.20 लिख सकते हैं। तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.02। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म कितना है, 0.22 एंड 2 माइनस सेकेंड टर्म कितना है, 0.22। पॉइंट लगा है तो आगे जीरो इंक्रीज कर सकते हैं, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.002। तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 0.02। और थर्ड टर्म में से अगर हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो कितना आ रहा है आपका, 0.002। तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में। सेवंथ वाला, इसमें जो है फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 0, सेकेंड टर्म जो है वो कितना है आपका -4, थर्ड टर्म कितना है आपका -8। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, a2 - a1 मीन्स -4 - 0 कितना होता है, -4। फिर हम क्या निकालेंगे, a3 - a2 -8 -4, माइनस माइनस कितना होता है आपका, प्लस। तो इससे a3 - a2 की वैल्यू जो है 8 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना आता है, -4। तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस आगे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और उसकी वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल आ रही है, -4 के। तो सिंस जो कॉमन डिफरेंस है आर इक्वल, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज इन एपी। वो एपी में है, और अगर एपी में है तो आपको अब क्या करना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है इजी तरीका। अगर डायरेक्ट आपको कंटिन्यूअस में निकालना है तो आप क्या करोगे, एक तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में यूज करा है, या फिर उसके बाद जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस वाला जो टर्म है,
प्रीवियस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस आप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो 12 प्लस -4, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो इससे इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, -12 -4 -16। तो ये 5 की वैल्यूज -16 हो गई। अब आपको 6 की वैल्यूज निकालनी है, तो आप 5 में क्या कर दोगे, डी ऐड कर दोगे। तो A5 की वैल्यूज कितनी, -16, और डी की वैल्यूज कितनी, -4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -20। फिर अगेन आपको A7 निकालना है, तो 6 में हम क्या कर देंगे, डी प्लस कर देंगे। तो 6 की वैल्यूज कितनी, -20, और डी की वैल्यूज है -4, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, और -20 -4 कितना हो जाएगा, -24। तो इससे आपके नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो कितने, 16 माइनस का -20 और -24। ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, आप खुद से भी एक बार ट्राई करें। A1 की वैल्यूज -1/2 है, A2 की वैल्यूज कितनी है, -1/2, A3 की वैल्यूज भी कितनी है, -1/3, -1/2। कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 -A1, -1/2 माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो A2 -A1 की वैल्यूज कितनी है, 0। सिमिलरली आप A3 -A2 भी निकालोगे, तो वो भी आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि दोनों में वैल्यूज क्या है आपकी, इक्वल है। तो इस हिसाब से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फिर से। तो ये कैंसिल होके अगेन A3 -A2 की वैल्यूज कितनी आ रही है, 0। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक टर्म के लिए क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और उसकी वैल्यूज कितनी है, 0। तो वो किस, ये जो सीरीज है वो गई, वो किस में हो गई, आपकी एपी में। अब आपको नेक्स्ट, तो फोर्थ में डी एड कर दो, फोर्थ की वैल्यूज भी कितनी, -1/2 प्लस 0। तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ में आप डी एड कर दो, डी की वैल्यूज कितनी है, 0। तो फिफ्थ टर्म कितना है, -1/2 प्लस 0 कितना होता है, -1/2। तो सिक्स्थ टर्म जो है उसकी वैल्यूज भी कितनी आ गई, -1/2। और अगर आपको सेवंथ टर्म निकालना है, तो सेवंथ टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा आपका, सिक्स्थ टर्म प्लस डी। क्योंकि मैंने बता रखा है इसके डेफिनेशन में कि अगर आप कोई सा भी टर्म फाइंड आउट करना आगे वाला, तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे। तो तीनों वैल्यूज जो हैं वो कितनी आएगी, -1/2। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, इसमें आपको A1 की वैल्यूज दे रखी है 1, A2 की वैल्यूज दे रखी है 3, A3 की वैल्यूज दे रखी है 9। तो आप चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 - 1 कितना होता है, 2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे, दैट मीन्स 9 - 3, ये कितना आ रहा है, 6। तो अब आप देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होता है, आपका एपी में सीरीज नहीं होगी। तो इट इज नॉट इन एपी। आप ऊपर मेंशन कर देना कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। 10th वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, जरा सा आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कर लेंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, सेकंड टर्म 2a दे रखा है, थर्ड टर्म जो है वो कितना दे रखा है, 3a। और देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो एक आ रहा है। फिर भी हमें यहाँ पे करना है, सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे, दैट मीन्स 2a - a, कितना आ जाएगा, a। फिर आप क्या करोगे, A3 - A2 निकालोगे, कितना हो जाएगा, 3a - 2a, इसकी वैल्यूज भी कितनी आ जाएगी, a। तो सिंस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो उस कंडीशन में ये जो सीरीज होती है वो किस में होगी, आपकी एपी में होगी। अब अगर आपको एपी में है तो आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है। फिफ्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म अगर हम देखें तो कितना है, 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका, ए। तो 4a प्लस ए कितना होगा आपका, 5 है। तो ए 5 की जो वैल्यूज है कितनी हो जाएगी आपकी, 5 है। सिक्स्थ टर्म निकालना है, मतलब फिफ्थ टर्म प्लस डी। तो 5a प्लस ए कितना होगा आपका, 6। तो 6 टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 6 है। सेवंथ टर्म निकालना है, दैट मीन सिक्स टर्म में आप क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे।
तो 6a प्लस a कितना हो जाएगा आपका 7a। तो ये आगे के कंटिन्यूस आपके टर्म्स आ गए हैं, 6a 7a 5a 6a और 7a। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें तो आपको इसमें देखते ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें a प्लस ना करते हुए a का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉमन डिफरेंस वैसे भी इक्वल नहीं आता है, कुछ टर्म उसमें आ सकता है बट इसमें नहीं है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म कितना है a, सेकेंड टर्म कितना है a स्क्वायर और थर्ड टर्म कितना है a क्यूब। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे a टू माइनस a1 तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस a, मीन्स a कॉमन ले लो तो a माइनस 1 बचेगा अंदर। फिर आप a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। तो देखो इसकी वैल्यूज क्या है a माइनस 1 और इसकी वैल्यूज कितनी है a स्क्वायर a माइनस 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया था कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिख रहा है। तो ये किस में नहीं होगा, आपका एपी में नहीं होगा। तो एपी में नहीं है तो आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, √2 8√2 18√2 32√2। तो इसको पहले आप फैक्टराइज करके सॉल्व करें। 8 का अगर आप फैक्टर लोगे तो कितना आता है 2√2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2√2। फिर देन आप किसका फैक्टर निकालेंगे 18 का। तो अगर आप 18 का फैक्टर लेंगे तो 2 9 और फिर 3, तो 3 का पेयर बन गया और 2 अंदर आएगा तो 3√2। सिमिलर आप 32 का फैक्टर ले लेना तो कितना आ जाएगा आपका 4√2। तो इसको हमने पहले √2 के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब हमें क्लियर हो रहा है कि देखो हम √2 अगर ऐड करते जाएं तो आपका जो है ये सीक्वेंस फाइंड आउट हो रहा है, मतलब ये एपी में होगा। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फिर हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे। a2 में से a1 माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस √2 अगर करोगे तो कितना आएगा √2 सिंगल 1 और 3√2 में से अगर हम क्या कर रहे हैं 2√2 माइनस कर रहे हैं तो 3 में से अगर 2 गया तो कितना बचा 1। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है और उसकी वैल्यूज कितनी √2 तो देयरफॉर इट इज इन एपी। और अगर एपी में है तो आपको नेक्स्ट जो है टर्म्स फाइंड आउट करना है और मैंने आपको बता रखा है कि कंटिन्यूअस में फाइंड आउट करना है तो हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे फोर्थ टर्म में डी को ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म क्या है 4√2 प्लस √2 कितना आ जाएगा आपका 5√2। फिर हम क्या करेंगे फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म क्या है 5√2 प्लस √2 और ये कितना हो जाएगा आपका 6√2। और सेवंथ टर्म निकालना है तो सिक्स टर्म प्लस डी करोगे तो 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा आपका 7√2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके हो गए। 13th वाला क्वेश्चन √3 √6 √9 √12। अगेन इसका अगर आप देखें तो √3 का कोई फैक्टर नहीं होता, √6 का 3 इंटू 2 होता है जिसमें पैर नहीं बन रहा है, √9 का 3 इंटू 3 तो पैर बन गया तो 3 बाहर आ गया, √12 का 4 3 12 और अगर आप 4 का फैक्टर लोगे तो कितना 2, तो 2 इंटू 2 तो पैर बन जाएगा तो 2√3। तो अब देखिए इसमें कहीं पे भी आपको ऐसे शो नहीं हो रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, फिर भी हमें वहां पे सॉल्व करना है। तो a1 की वैल्यूज कितनी है √3, a2 की वैल्यूज कितनी है √6, a3 की वैल्यूज कितनी है 3। तो इस कंडीशन में अगर आप माइनस करके देखें तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 6 माइनस √3 और 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 2 माइनस √3 और अगर इसमें देखें तो √3 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा √2 माइनस 1। फिर हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे a3 माइनस a2 की, a3 मीन्स 3 माइनस √6, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो इसमें अगर आप देखो तो √3 कॉमन आ रहा है
तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस √2। और अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है वो आपका एपी में नहीं है, तो इट इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वाला, सॉरी 14th वाला। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया आपका 9, थर्ड टर्म हो गया आपका 25। एक बार माइनस करके हम चेक करते हैं तो a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 8, और a3 माइनस a2 दैट मीन्स 25 माइनस 9 अगर आप करेंगे तो आता है 16। तो अगेन आपको क्लियर हो गया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये एपी में नहीं है। इस क्वेश्चन का लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया लेकिन क्वेश्चन ज्यादा थे, इस वजह से मैं इसको बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। तो अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, सेकेंड टर्म कितना है 25 और थर्ड टर्म कितना है 49। और सेकेंड टर्म माइनस अगर हम फर्स्ट टर्म करते हैं तो 25 माइनस 1 24 आता है, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे मीन्स 49 माइनस 25 भी करेंगे तो कितना आता है 24। और आप इन दोनों को भी माइनस करके देख लो तो मुझे जो डिफरेंस है वो सेम दिख रहे हैं। तो अगर डिफरेंस सेम है तो हम कहते हैं कि वो जो सीरीज है वो किस में है, आपकी एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 24। और अब अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या करो, सिंपली जो है कंटिन्यूस में निकालना है तो आप क्या करो, लास्ट टर्म में डी एड कर दो तो 73 प्लस डी की वैल्यूज कितनी है आपकी 24, कितना हो जाएगा आपका 97। फिर आपको क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो आप क्या करोगे, A5 मीन्स 97 में डी एड कर दोगे तो 4 और 7 कितना होता है 11, 9 2 और 1 कितना हो जाएगा अगेन 12, तो 121 हो जाएगा। और सेवंथ टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा सिक्स टर्म प्लस डी 121 प्लस 24, तो 415 2 2 4 145। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो, और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस